संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जात जंजीर। साहिब अपनी श्रीवाणी में हमें चेता रहे हैं, जो भी यहां आया है राजा से रंक तक, फकीर भी, साधु भी, आम गृहस्थी भी आया है। कोई नहीं रहा है, नहीं रहेगा, नहीं रह सकता, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है ये कि हम अमर होके आ गए, हमें मृत्यु कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी, जो भी आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, साहिब ने सबका फैसला दे दिया। चाहे राजा हो समय का, चाहे ऊंचा साधु हो समय का, फकीर भी क्यों नहीं हो। एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जात जंजीर। सिंहासन चढ़ के क्या चला? भक्ति की शक्ति के ताज पे, तख्तो ताज पे चलेगा, मुक्ति धाम को जाएगा, आजाद होके जाएगा, कर्मों का गुलाम नहीं रहेगा वो आत्मा। एक बांधा जात जंजीर, एक कर्मों के अधीन गुलाम होकर जंजीर में बंद कर जा रहा है। यहां दृष्टांत पिंड में ले लो, चोरी कर ली, डकैती कर दी, कत्लो गैरत कर दी, अपराध कर दिया, पकड़ा गया, जंजीरों से बांध दिया गया, माननीय अदालत द्वारा जेल में डाल दिया, कर दिया, सजा कर दी उसकी। है तो आदमी, है तो मनुष्य वो भी, लेकिन कैद में गया, अपने कर्म के कारण तो गया। उसका सगा भाई अच्छे मार्ग पे है,
सेवा में है, अच्छे कार्य करता है, अध्यापक है, स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाता है बच्चों को, उच्च आचरण का है, उसको इनाम दिया जा रहा है स्टेज पे। सगा भाई इनाम ले रहा सबके सामने और दूसरा भाई कैद में जा रहा। क्या ये हमारे कर्म, हमारे कर्मों के फल हैं। कोई बांधा जात जंजीर, पुण्य कर्म और पाप कर्म, सारे कर्म हमारे दो खातों में जाते हैं, पुण्य कर्म खाते में और पाप कर्म खाते में, और दोनों का ही फल मिलता है, दोनों का फल मिलता है। पाप है पुण्य ये दो बीड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब कहते हैं भाई पाप कर्म भी पुण्य कर्म भी बंधन कारक ही हैं। एक सोने की जंजीर से बांध लिया जाए, किसी को लोहे की जंजीर से बांध लिया जाए, है तो बंधन दोनों, आजादी तो नहीं है। काल पुरुष ने जब यहां का राज्य लिया था उसने शर्त रखी थी, सत्य पुरुष शर्त हुई है कि सुरतियां दे दी, आत्माएं आपने दे दी है, मैं काल का कर्म का कानून बनाऊंगा और इन्हीं से पुण्य कर्म और पाप कर्म करवाऊंगा, उसके फल स्वरूप इनको शरीर दूंगा। 184 में भी आत्माएं जाएंगी, कुत्ता गधा सूर गाय के तनों में भी जाएंगी आत्मा, और उच्च लोकों में स्वर्ग आदि में जाएंगी, लेकिन कर्म का कानून तो बनाऊंगा और फंसाऊंगा। बन गया कर्म, फंस गए हम। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं कर्म को प्रधान बना के रख दिया रचना करते सृष्टि की। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जिसने जैसे कर्म किए फल वैसे ही पा लिए, प्राप्त कर लिए। देखो आप, सचमुच में कर्म ही हमारा मित्र है और शत्रु है। बस जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब संत मत के संत अमरलोक के हुए बिहार से, बहुत ऊंचे संत हुए बिहार से हैं दरिया साहिब। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसे करता है फल भोगता है। जब पाप कर्म का कष्ट आता है ना, बड़ा महादुख आता है, फिर रोता है, बिल बिलाता है। मूर्ख मन काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, हे मन मूर्ख अब क्यों रो रहा है, तूने कर्म किया है, फल तेरे सामने आ रहा है, किस पर दोष लगाएगा। जैसे बैंक में खाता है हमारा, जितने पैसे हमारे बैंक में हैं उतने मिलेंगे। पड़ोसी के आगे पीछे तो खाते हैं, उनका नहीं मिलता में बिल्कुल भी, हमारे खाते का मिलेगा। फिर कर्म खाता अपना, यहां पे पुण्य कर्म पाप कर्म खाता हमारा। अब कैसे करें इस खाते का, क्या करें। कर्म तो बनते हैं। श्री गीता अध्याय 3 के श्लोक 5 में फरमाते हैं, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन किसी भी काल में किसी भी समय मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तीनों गुण, रजगुण सतगुण तमगुण, तीनों देव ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी जीव आत्मा को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। इसने कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म के फल में सुरती आत्मा फंसती है। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में फरमाते हैं, अर्जुन जो मेरी शरण रहकर जन्म मरण से छुटकारा चाहता है, वह उस पूर्ण ब्रह्म को, पूर्ण कर्म को,
अध्यात्म को जानता है। जो मुझे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित अंत काल में भी जानता है, वह मुझे प्राप्त होता है, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न करेंगे अब अर्जुन जी। अध्याय 8 श्लोक पहला है। हाथ जोड़ के प्रश्न कर रहे हैं, हे माधव, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। अगले श्लोक में 2 में कहते हैं, हे माधव, वह अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में शरीर छोड़ते समय आत्मा के द्वारा कैसा जानने में, प्राप्त करने में आते हो आप। जवाब देंगे। अध्याय 8 श्लोक 3 में है, अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको वेदों में पार ब्रह्म कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म क्या है? जिसको वेदों में शब्द ब्रह्म कहा गया है, यही परमात्मा है। ब्रह्म को जानते ही ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन, जिस प्रकार भरा पूरा तालाब मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, जो भाव रह जाता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। अर्थात वेदों का सार ब्रह्म ज्ञान जान लिया, क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया, पूजनीय हो गया, ऊंचा हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया वो। अध्याय 8 श्लोक 3 में कह रहे हैं, अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको वेदों में शब्द ब्रह्म कहा गया है। और अध्यात्म क्या है? जीव आत्मा को ही अध्यात्म कहा गया है, यह अविनाशी है। पांचों तत्वों से निर्मित 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों के द्वारा किया जाने वाला कर्म ही कर्म है, और ये बंधन कारक है। अधिभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों को अधिभूत कहा गया है, ये ही महाभूत हैं। और इन 5 तत्वों में काम करने वाली शक्ति अधिदेव है, इनको 5 को शक्ति देके काम करवा रही है, वो अधिदेव है। और हे अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ रूप से बैठा हूं, भीतर बैठा हूं। भीतर बोल दिया है, मैं भीतर बैठा हूं, अधियज्ञ रूप में बैठा हूं। फैसला हो रहा। अब अध्याय 8 श्लोक 5 आ रहा है, और हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा सीमन करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। अब शर्त रखेंगे। जब कहा ना अर्जुन, इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो आप सामने खड़े हो, मैं आपका ध्यान कर लूंगा, ऐसा नहीं है। अध्याय 8 श्लोक 6 में कहते हैं, अर्जुन, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है, आखिरी में वो सामने खड़ा हो जाता है। अंतमता सोगता, आखिरी में मौत के समय मुख्य कर्म जीवन में किया है, वो सामने खड़ा हो जाएगा, और गति वही हो जाएगी हमारी। अध्याय 8 श्लोक 7 में फरमाते हैं, अब तस्मात् वरेषु कालेषु मामानस्वर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिमा में ऐसा निशम। हे अर्जुन, इसलिए तू सभी काल में, कालेषु सभी काल में निरंतर स्मरण कर, इस प्रकार मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे। निसंदेह ऐसा निशम, निसंदेह तुम मुझे प्राप्त होगा। निकल रखा, प्राप्त होगा। न पितुली बातें बताई जा रही हैं, संस्कृत से हिंदी है सिद्धि, बाहरी विषय नहीं है, अंदर का विषय सारा अंदर का ही है।
जीवन कहाँ है? अंदर। मौत कहाँ से आएगी? अंदर से। फिर बाहर क्या? बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो मनुष्य ने बनाया हुआ है सब कुछ। परमात्मा ने हमें बनाया। कोई कह दो माता पिता के मैंने बनाया है, परमात्मा ने नहीं बना, बता देना, लिया दे फिर एक और। वहां बैठे सेठ जी 500 करोड़ के मालिक बैठे, पुत्र रतन की प्राप्ति नहीं हो रही। अगर आपके हाथ में दे दो पुत्र उनको, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये खुद परमात्मा भीतर बैठ के बनाता है। हरि दर्जी का मरम नहीं पाया, जिसने चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लागा। साहिब कहते हैं गर्भ में बैठ के माता के खुद इसने बनाया है। माता ने नाखून भी लगाया, माता ने तो अपना भोजन किया है और बैठा मेरे माता भीतर। कितना सुंदर बनाया, आंखें कहां लगाई, कान कहां लगाए। देखो आप, दांत बच्चे के पैदा नहीं होते, काट खाए मां की दूध दी वो। देख लो आप, दूध पीता है, बाहर आता है वो। धीरे धीरे दूध छूटता जाएगा, भोजन पे आ जाएगा और फिर दांत निकलने लगेंगे इसको। देखो आप, चमड़ी क्या गजब की चमड़ी सिलाई कर रखी है। टाका नहीं इसमें कोई भी, पूरी की पूरी निकाल दो, पूरी की पूरी फिट कर रखी है। देखो आप, कानों से लेकर के आंखों तक घुमा, सारे घुमा लो, हाथों तक भी पूरी की पूरी एक है ये दूर तक। कितना गजब का जामा बनाया है। माता नहीं बनाई है, उसने बनाया है, भीतर ही बैठा है। घट में सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। अरे भीतर बैठा बनाने वाला निर्माता तेरे भीतर बैठा भाई, उसको देख ले, मिल ले। कब देखोगे, कैसे देखेंगे, इस बात पे विचार जरूर करेंगे आज। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। माटी का तन माटी मिली है, माटी का तन माटी मिली है। पवन में पवन समाई, पवन में पवन समाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। यतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। जतन जतन कर सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। सोई बिटारी काल होए बैठे, सोई बेटारी काल होए बैठे। बाबा कहते लजाई, बाबा कहत न जाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। नाम सिमर मेरो भाई सकल तज, नाम सिमर मेरो भाई। जो
तिरिया मुख बिरिया चबावे सोवत अंग लगाई जो तिरिया मुख बिरिया चबावे सोवत अंग लगाई सो तिरिया मुख मोड़ी के बैठे सो तिरिया मुख मोड़ के बैठे छूट गए सग में सगाई छूट गए सगम सगाई नाम सिमर मेरो भाई सकल तज नाम सिमर मेरो भाई नाम सिमर मेरो भाई सकल तज नाम सिमर मेरो भाई जो देहिया नित नीर पखारे चोवा चंदन लगाई जो दुहिया नित नीर पखारे चोरा चंदन लगाई सो देहिया पर काग उड़ते हैं सो दहिया पर काग उड़ते हैं देखी के लोग घिन आई देखी के लोग घिन आई नाम सुमर मेरो भाई सकल तज नाम सिमर मेरो भाई नाम सिमर मेरो भाई सकल तज नाम सिमर मेरो भाई झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लुगाई झूठी काया झूठी माया झूठे लोग लुगाई कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो झूठे जगपति आई झूठे जगपति आई नाम सिमर मेरो भाई सकल तज नाम सिमर मेरो भाई माटी का मेरो भाई सकल तज नाम सिमर मेरो भाई माटी का तन माटी मिली है पवन में पवन समाई नाम सिमर मेरो भाई सकल